हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर माय चैनल एमएस क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड एंड बेस के बारे में। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एसिड क्या होता है, यानी अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये अम्ल कहलाते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो होता है ये खट्टा पदार्थ होता है, यानी कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये जो होता है, अगर इस अम्ल अम्ल में नीले लिटमस पेपर को जब डुबाते हैं तो ये जो है लाल, उसका रंग लाल कर देता है। और इसमें जो है जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन मिलता है। यानी कि आयन अम्ल जो होता है ये जलीय विलयन जब इसका जो है घोला जाता है तो ये H+ आयन देता है और यही जो है अम्ल कहलाता है। और अम्ल जो है, अम्ल का उदाहरण यानी एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड जो होता है, जो एसिटिक एसिड यानी कि सिरका। और सिट्रिक एसिड क्या होता है? सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा वगैरह में पाया जाता है। और इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है C6H8O7। और जो होता है अम्ल जो होता है 2 टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट है तनु अम्ल और दूसरा है सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल में क्या होता है? इसमें जल अधिक मात्रा में और अम्ल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि जो तनु अम्ल का सॉल्यूशन जो होता है, यानी विलयन जो होता है, उसमें जो है जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है, इसलिए तनु अम्ल इसे कहा जाता है। और सांद्र अम्ल जो होता है, यानी सांद्र अम्ल का जो विलयन होता है उसमें जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है। यानी कि इसमें जो लिखा है कि जल अल्प मात्रा में तथा अम्ल अधिक मात्रा में होता है। समझ चुके हैं? यानी कि सांद्र विलयन में जो है अम्ल जो है कम होता है, अम्ल जो है ज़्यादा होता है और जल जो होता है वो कम होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल में तो जानते हैं कि जल की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, यानी बेस। क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जिसे हम कसैले भी कहते हैं कि स्वाद में कसैले होते हैं। यानी कि हम सीधी भाषा में कहते हैं कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं और जलीय विलयन में OH- देते हैं। यानी कि जो क्षार होता है हमारा, क्षारक क्षारक जिसे हम बेस कहते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और उस अम्ल में क्या था कि नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाने पर लाल लिटमस पेपर में बदल जाता था, यानी उसका कलर लाल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उसका सेम रिवर्स है कि लाल लिटमस पेपर को जो क्षारक नीले लिटमस पेपर में बदल देता है, यानी कि नीले कलर का कर देता है। और ये जलीय विलयन में, जो क्षारक का जलीय विलयन होता है उसमें OH- पाया जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखें, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्षार क्या होता है? क्षार यही क्षारक होता है जो जो जैसे हम ज़्यादातर लोग क्षार ही कहते हैं। क्षार यानी कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक, जो क्षारक होता है वो जल में लगभग घुल जाता है, घुलनशील होता है, उसी को हम क्षार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सूचक यानी इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर का मतलब ये है कि हम जो है क्षार और अम्ल का पता लगाते हैं कि ये क्षार है कि अम्ल है। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है तो इसका हम जो है क्षार और अम्ल का जो पता लगाने के लिए सूचक जो इंडिकेटर होता है, इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि ये क्षार है या फिर अम्ल है। तो देखते हैं कि किसी विलयन में जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है, यानी कि किसी विलयन में जो क्षार या अम्ल की उपस्थिति दर्शाते हैं, उनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इंडिकेटर एक इंडिकेट करता है कि जो
किसी भी विलेन में जो अम्ल या क्षार को दर्शाने का कार्य करता है और इसका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। और जब बदल जाता है अम्लीय या क्षारक के माध्यम में या फिर गंध के माध्यम से हम जान लेते हैं या फिर रंग के माध्यम से जान लेते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये क्षार है या फिर अम्ल है। रंग के माध्यम से बताया कि इससे नीले को, अम्ल जो है नीले को लाल में बदल देता है, तो रंग के माध्यम से हो गया। या फिर गंध के माध्यम से जो है बहुत चीज़ें हैं, वो बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो कि गंध के माध्यम से ही जाना जा सकता है कि क्षार है या फिर अम्ल है। और अब देखते हैं इंडिकेटर जो होता है वो हमारा 3 प्रकार के, यानी कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो होता है, सूचक का कार्य यही होता है कि हमें अम्ल और क्षार को अलग-अलग जो है दर्शाने का कार्य करता है, इसलिए हम 3 प्रकार से इसे जान सकते हैं कि अम्ल और क्षार को 3 तरह के अलग-अलग तरीके से हम जान सकते हैं। यानी फर्स्ट जो है पहला प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण जो होता है लिटमस, जैसे अम्ल और क्षार है। अम्ल और क्षार जो होता है, अम्ल में अगर लिटमस को भिगाते हैं तो वो लाल होता है, सॉरी हाँ सही है, अम्ल में लाल होता है। कौन सा होता है? लाल। यानी कि अगर हम नीले लिटमस को अम्ल में कर दें तो लाल रंग में, अम्ल जो होता है लाल रंग में बदल देता है, और अगर लिटमस को हम क्षार में जो है भिगाते हैं तो वो नीला ही रहता है। अब हल्दी जैसे है, हल्दी जो अम्ल में पीला, अम्ल में जो होता है क्या होता है? पीला होता है। और हल्दी तो वैसे भी पीला ही होता है और अम्ल में घोलने पर ये पीला ही रहता है, लेकिन जब इसको क्षार में जो हम हल्दी हमें क्षार में मिक्स करने पर लाल रंग देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।